नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सियासत का रंग अजब है, इसमें वार जोरदार करने की रवायत है और क्योंकि माना जाता है कि जितना जोरदार वार सियासत में उतनी है धार। दरअसल बीजेपी की लखनऊ में एक बड़ी बैठक चल रही है और इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को आगाह करते हुए कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया और कांग्रेस की नजर कहां है उसे लेकर भी अखिलेश को सचेत किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को अखिलेश की चिंता है जो उसने उन्हें सलाह दी, या इसके पीछे कोई और रणनीति है। अपने सहयोगियों के पास हम चलेंगे, उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। भूपेंद्र चौधरी जी भूल गए कि असली भस्मासुर कौन है। वो शायद भूल गए कि यही भाजपा है जिसने शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में खत्म कर दिया। तो अपनी चिंता छोड़ के समाजवादी पार्टी की चिंता करना भूपेंद्र चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जिस तरीके से बयान दिया गया भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, उसको लेकर अब सियासत भी लगातार नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो भस्मासुर बता रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खुद बीजेपी से ही कर दिया और उधर समाजवादी पार्टी ने भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो खुद के घर को देखें, वहां की पार्टी की स्थितियों को देखें, जो कि हुआ लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा उस पर गौर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि गठबंधन में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहा है। दरअसल लखनऊ में ये बैठक चल रही थी, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं। इटावा से अन्नू चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, रायबरेली से सैयद अख्तर हमारे साथ जुड़ेंगे, वाराणसी से दिनेश कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और कानपुर से प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हम सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ चलते हैं मयूर शुक्ला के पास। मयूर, जिस तरीके का बयान दिया गया भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? ये अखिलेश यादव को जो सलाह वो दे रहे हैं, क्या ये इसके पीछे कोई रणनीति नजर आ रही है, या फिर इतने हिमायती कैसे हो गए अखिलेश यादव की? देखिए, ये इसके पीछे रणनीति जरूर है। इसके पहले देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और जगह जगह पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो, वो फूट डालने का काम कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ये बातें कही कि सभी मिलकर मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और बीजेपी में फूट डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने जो किया था उसका कहीं ना कहीं लाभ भी इस चुनावी नतीजे में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। शायद यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी भी ये बात करते हुए नजर आए कि कांग्रेस एक भस्मासुर है और जिसके ऊपर हाथ रख देती है वो भस्म हो जाता है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता है या नेता है उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस दुधारू गाय है, जब सपा को पूरी तरीके से वो दूह लेंगे उसके बाद उनको किनारे छोड़ देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ना चाहती है, इंडिया गठबंधन के तहत वो लड़ना चाहते हैं, 12 सीटें वो मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमें वहां पर सहयोग इंडिया गठबंधन का या फिर कांग्रेस पार्टी का नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो वो एक तरीके से अभी जो असमंजस की स्थिति वो फिलहाल बनी हुई है, लेकिन कार्य समिति की एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में संपन्न हुई, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा दे कि इस तरीके से यहां पे पूरी कार्य समिति, हालांकि कार्यकर्ता, नेता और जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे, लगभग 3000 से ज्यादा लोग, वो फिलहाल यहां से जो है वो जा चुके हैं। लेकिन जो अहम चर्चा रही वो कार्यकर्ताओं नेताओं को लेकर रही। बार बार इस बात पर बल दिया गया कि जो कार्यकर्ता नेता नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करी जाएगी, उनका सम्मान हमारा सम्मान है। और केशव मौर्य ने जब ये कहा कि जो आपका दर्द है वो हमारा दर्द है, तो उस पर तालियां बजने लगी, कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ कार्यकर्ता नेताओं की जो नाराजगी रही, और इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई। बीएल संतोष जब लखनऊ में थे और चुपचाप उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ ठीक है मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। इटावा चलते हैं, अन्नू चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्नू, ये जो बयान दिया गया भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं और किस तरीके से आप इस पूरी रणनीति को देख रहे हैं?
भूपेंद्र चौधरी का जो बयान सामने आया, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर है, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। इस वक्त हमारे साथ में इटावा के काफी लोग हैं मौजूद, जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर भूपेंद्र चौधरी की इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है कि कांग्रेस भस्मासुर पार्टी है, समाजवादी पार्टी खा जाएगी, किस तरह देख रहे हैं? ये सबसे पहले तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि आप बयान क्या दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं। बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। और रहा बात भस्मासुर का, तो बीजेपी की नीति आप भस्मासुर है, जिन्होंने गरीबों की थालियां, गरीबों की नौकरियां, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी को किसी भी ऐसे नेता, जो बीजेपी के नेता अपनी साख बचाने के लिए खुद बच रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ऐसे किसी नेता की राय की जरूरत नहीं है। अभी देखिए उपचुनाव में क्या हुआ, भस्म कौन कर रहा है। 13 में से 11 सीटें हम जीते। जिस चीज को लेकर आप मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और जो भी आप इन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जनता ने उन मुद्दों को सिरे से नकार दिया है। और अब जनता ने मन बना लिया है और जनता आने वाले चुनाव में आपको दिखा देगी 2027 के चुनाव में। और अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन भस्मासुर है। समाजवादी पार्टी का जहां तक बात है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी दिशा निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बयान को भूपेंद्र चौधरी? आने वाले लोग ठीक है अनु, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस आएंगे आपके पास। रायबरेली चलते हैं, सैयद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, रायबरेली से सांसद भी हैं अब तो राहुल गांधी, किस तरीके से मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव भी होना है, और जो ये बयान दिया गया भस्मासुर वाला, इसको वहां की जनता कैसे देख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। रायबरेली, ऐसे बयानों पे रायबरेली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर राहुल गांधी ने और अमेठी में केएल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज कराई है। और चुनाव के टाइम पे लोगों का यही कहना था कि जो कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं और दम और ताकत जो है वो राहुल गांधी की है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गठबंधन की मजबूती है वो रायबरेली में सबसे ज्यादा नजर आई है। ऐसे में इस सियासी बयान जो भूपेंद्र चौधरी ने दिया, सैयद लोगों से बात करवाइए, क्या रिएक्शन है उनका? जी हाँ, बात को लेकर के मैं यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए कांग्रेस भस्मासुर है। वो पहले अपना फायदा लेगी और उसके बाद इसको दरकिनार कर देगी। मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का है वो हथियाने के लिए समाजवादी पार्टी का कांग्रेस इसके साथ गई। आपका क्या सोचना है इस बात को लेकर? मेरा ये सोचना है कि मुस्लिम वोट बैंक किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। वो तो मजबूरी इन लोग डरा के हम लोगों को बीजेपी का डर दिखा के इन लोग जो है अपना बनाते हैं। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले जो 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 7 साल यहाँ हो रहा है लमसम। तो कभी मुसलमानों के लिए कोई भी क्षति बीजेपी ने नहीं पहुंचाई है। जो भी सरकारी लाभ है वो मुस्लिम को ज्यादा मिला है। ये नगर पंचायत है मेरी, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। यहाँ पे कम से कम 1400 सरकारी आवास मिले हैं, जिसमें सत्ता विरोधी होती बीजेपी तो मुस्लिम को न दिया जाता कोई भी लाभ, राशन कार्ड हो। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या वाकई कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गेम कर रही है? उसको वो भस्मासुर साबित होगी, खत्म करके समाजवादी पार्टी को कांग्रेस खुद यहाँ पर मजबूत होगी। इसको लेकर के कैसे सोचते हैं आप? मेरा ये सोचना है ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में। जैसे आज देख रहे हैं आप, बसपा खत्म हो चुकी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश से कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी और समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है सैयद, अब बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं आपके पास। वाराणसी चलते हैं, दिनेश कुमार मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, क्या वाकई में लगता है कि जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है उसका फायदा कांग्रेस ले रही है? वहां की जनता का क्या रिएक्शन है इस पर, क्या सोचती है? हम बिल्कुल अब बात करते हैं वाराणसी के लोगों से और जानते हैं जो आज भूपेंद्र चौधरी ने जो बयान दिया है, एक तरह से कहा जा सकता है कि अब राजनीति में सुर असुर का भी प्रवेश हो चुका है। अब यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कुछ रिएक्शन है। जिस आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि कांग्रेस जो है भस्मासुर के रूप में है और सपा को कहीं कहीं से नुकसान पहुँचाएगी। क्या कुछ करना, क्या मानना है आपका? देखिए, आज के परिवेश में जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र में जो जनमत होता है उसी के अनुसार पूरे लोग चलते हैं। जो भी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो आज मांग है गठबंधन की,
तो आज चाहे आज भाजपा भी जो भी बात कर रही है वो एकदम गलत तरीके से कर रही है। इसलिए गलत कर रही है कि आज वो खुद एनडीए में है और जनादेश जो लोगों ने दिया है उनको पूर्ण बहुमत का नहीं दिया है, उनको भी जनादेश जो दिया है वो साथियों के साथ दिया है। तो आज आवश्यकता रहती है, जैसा आवश्यकता रहता है और जो जनता चाहती है कि हमको किस तरह का जनादेश लोगों को देना है, तो आज जनता का डिमांड है और लोगों का मांग है कि नहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिल के लड़े, तो कांग्रेस लड़ती। तो भस्मासुर कोई किसी के लिए नहीं बनता। लोगों भस्मासुर इस शब्द का गलत प्रयोग किया है। नहीं, देखिए ये तो उनके कल्चर को बताता है, जो भाजपा के जिन लोगों ने इस तरह का शब्द का प्रयोग किया है, चूंकि ये कभी भगवान शंकर के लिए कहा गया था, तो अब तो अगर उसको जो है ये ले आकर के पार्टी पे डालते हैं तो ये तो एकदम गलत बातें हैं। क्योंकि जो धर्म की बातें हैं उसको धर्म तक रखें और जो जनता की बातें हैं उसको जनता तक रखें। किसी को भस्मासुर कह देना, किसी को राक्षस कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये सही नहीं है। आपके हिसाब से इसका नुकसान मतलब कांग्रेस अब सपा का नुकसान करेगी भस्मासुर के रूप में, क्या कहना आपका है? नुकसान क्या करेगी इसमें देखिए, अब फर्स्ट बात तो यह है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ऐसा नहीं रह गया, केवल ध्यान भटकाने वाला बयान हमेशा देता रहता है। वो जिस हिसाब से अपने कर्णशाली में जितना वो वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। उसके एवज में वो ध्यान भटकाने के लिए जनता का हमेशा अलग अलग का बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बयान जो दिए हैं ये उनके पद के हिसाब से शोभा नहीं देता है, बहुत गलत बयान है। आज जो बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है कि कांग्रेस जो है भस्मासुर के रूप में है और सपा को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगी, मतलब सपा का जो एक माइनॉरिटी का वोट है उसको अपने उसमें लेगी या सपा को मिटा देगी, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि जिसका इतिहास ही धोखा देने का रहा हो और जिसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हो, अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पहले अपने कुनबे में झांक के देखें कि कौन किसको निपटाने पे लगा हुआ है। दिल्ली उत्तर प्रदेश को निपटाना चाहती, उत्तर प्रदेश दिल्ली को निपटाना चाहता है। पहले इन लोगों ने मिलकर के, भाजपा की सरकार ने पीडीए को निपटा दिया, अब पीडीए ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा को निपटा दिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस तरीके के बचकाने बयान की उम्मीद प्रदेश अध्यक्ष से तो कम से कम नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल ही बचकाना बयान है और ये इस बात को दर्शाता है कि वो बुरी तरह से हताश और निराश है। महंगाई के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, हर जगह सरकार फेल है। कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। ये माना मतलब कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इसको लेकर के भाजपा कहीं न कहीं भयभीत है या इससे डरी हुई नजर आ रही है, क्या करना? ये गठबंधन इंडिया ब्लॉक का है, कांग्रेस और सपा का नहीं है। ये गठबंधन पूरे देश में एक ऐसा जनादेश देने जा रहा है जहां समता मूलक समाज की स्थापना होने जा रही है। ये जो झूठे मुद्दे आपके सामने हैं, बनारस का चुनाव हुआ आपने देख लिया, अयोध्या का हाल आपने देख ही लिया, कल अभी उपचुनाव हुए बद्रीनाथ का हाल भी आपने देख लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमलों की सरकार है, जुमले फेंकती है। अब इनको कन्विंस जब जनता इनसे नहीं हो रही है तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बचकाने बयान दे रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए, इनकी मति मारी गई है और आने वाले दिन और खराब होने वाले हैं। सबको पता है कि इंडिया गठबंधन 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है और इनकी लंगड़ी सरकार है। ये खुद ही जो है लोगों के समर्थन पर टिके हुए हैं और उसमें न जाने इनको किस तरीके के समझौते करने पड़ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ये वो जाने, हम लोग उसके बारे में क्या कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ये ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये मतलब वापस आएंगे आपके पास। कानपुर चलते हैं, प्रवीण पांडे भी हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, उपचुनाव से पहले ये जो बयान दिया गया उसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि क्या इसके पीछे रणनीति नजर आती है बीजेपी की? कुछ नहीं, गर्मी है, गर्मी के साथ में राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में तमाम लोग खड़े उनसे जानते हैं। केशव चौधरी का बयान है कि कांग्रेस भस्मासुर है, सपा को खत्म कर दी, क्या कहेंगे? मेरा नाम ललित मिश्रा है। निश्चित रूप से कांग्रेस भस्मासुर का काम करती रही है। अपने दलों के नेताओं को भी उनके दल से ही टूटी हुई आज कई पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार, आज वो एकजुट जरूर दिख रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो अखिलेश को निश्चित रूप से कांग्रेस चबा जाएगी, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। उसका स्वरूप है सिर्फ अपने परिवार वालों को ही अपने में समेटना, बाकी किसी की ओर ध्यान न देना, ये कांग्रेस का स्वरूप। क्या कहेंगे केशव चौधरी के बयान पे? मुस्लिम वोट को साधने के लिए सपा को लिया उन्होंने, वो तो जाहिर सी बात है,
मुस्लिम की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा कर रहे हैं कांग्रेस वाले। और कांग्रेस वाले ने प्रदेश अध्यक्ष जो आरोप लगाया बहुत सही लगाया है। कम से कम अखिलेश यादव को खत्म करेंगे, फिर अपने आप को खत्म करेंगे। भस्मासुर का काम ही रहा है, पहले दूसरा खत्म करना, फिर अपने आप को खत्म करना। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बहुत ही सही कहा है। हमेशा मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को अपना बनाना चाहती है। ऐसे शब्दों का यूज करना क्यों पड़ रहा है? भस्मासुर क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी इसलिए भस्मासुर है ताकि उनके जो पूर्वज थे वो नेहरू थे, वो फिरोज गांधी के पोते हैं और वो अपनी ही पार्टी के लोगों को एकजुट नहीं कर सके, तो इसलिए भस्मासुर है। आगे चल के अखिलेश यादव भी भस्मासुर ही बनेंगे और भस्म हो जाएंगे हमेशा के लिए अखिलेश यादव। चलिए, और तमाम लोग खड़े। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या कहेंगे केशव चौधरी के बयान पे, कांग्रेस भस्मासुर है? भूपेंद्र चौधरी का बयान बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां गई है वहां पर उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और हमारा कहना यह है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। और कांग्रेस के शासनकाल में कहा जाता था कि 1 रुपया इधर से जाता है तो 15% आम नागरिक के पास पहुंचता है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में रहा और उसके कार्यकाल में ये होता रहा। झूठ बोलने वाली ये पार्टी हमेशा झूठ फैलाती, पूरा चुनाव झूठ पर लड़ गए, उसमें कोई सत्यता नहीं थी। क्या लगता है, कांग्रेस भस्मासुर है? अखिलेश, दो युवकों की जोड़ी है। इसको सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और कोई भी सरकार हो, कोई भस्मासुर नहीं होती। जनता के प्रति जो अच्छा कार्य है वही सबको कार्य करती है। भस्मासुर किसी गलत नहीं कहा जा सकता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो। जो पब्लिक के बीच में अच्छा काम करेगा वही सत्य माना जाएगा। क्या कहेंगे, दो युवकों की जोड़ी में एक भस्मासुर है, दूसरों को पार्टी को मतलब मुस्लिम वोट साधने के लिए कांग्रेस भस्मासुर कहा गया है, केशव चौधरी ने कहा है। नहीं, ठीक है, जहां तक देखा जाए हाँ, तो जो जिस लायक है। बिल्कुल, सियासत में सुर की एंट्री हो चुकी है और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ हम चलते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक यहाँ चल रही थी, फिलहाल समाप्त हो गई है। हमारे सहयोगी मयूर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मयूर, अगर आपके आसपास लोग और मौजूद हों तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा ये कि इसके पीछे यकीनन एक स्ट्रैटेजी दिखती है, क्योंकि एक बड़े चैलेंज के तौर पर अब पार्टी से मान रही है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे, उसके बाद उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस एक चैलेंज के तौर पर लग रहा है ना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि चैलेंज उत्तर प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। यही वजह है, देखिए, हर 3 से 4 महीने में कार्य समिति की बैठक भाजपा की होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अब बीएल संतोष लखनऊ में थे और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी लखनऊ आए, यहाँ पर बैठकें की और रिपोर्ट जब केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा गया, उसके बाद ये बड़ी बैठक यहाँ पर की गई। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश भर के तमाम बड़े पदाधिकारी पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सभी कार्यकर्ता नेता थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुके हैं, तो अभी पूरे जो हॉल है जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, ये खाली हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यहां से निकल के आई कि कार्यकर्ता नेता जिनके अंदर नाराजगी थी, और ये एक बड़ी वजह भी हार की उत्तर प्रदेश में रही, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनके अंदर कैसे जो है ऊर्जा बढ़ने का काम करना है, तो उन्हीं को एक साथ जोड़ने का यहां पर काम किया गया है। बड़ी बात रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम मुद्दों पर खुलकर आज बातचीत की। जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहे। तो जो कार्यकर्ता नेता, लगभग 3000 से ज्यादा लोग यहां पर पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी के मन में जो संदेह था, उनके मन में जो बातें थी, वो सुनी गई और जो भी संदेह उनके मनों में था उसको दूर करने का भी यहाँ पर काम किया गया है। तो आगामी विधानसभा के जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं 10 सीटों पर, इसको लेकर भी पूरी चर्चाएं ठीक है मयूर, वापस आएंगे आपके पास। इटावा चलते हैं। अनु चौरसिया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु, आप लोगों से भी बातचीत करेगा कि क्या एक फूट के तौर पर इस बयान को देखा जाए, एक दरार डालने की कोशिश है, क्योंकि आगामी वक्त में उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में जो लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, उसमें काफी सुधार हुआ है, चैलेंज के तौर पर मान रही है पार्टी से। जी बिल्कुल, इटावा लोग हैं जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे कि यूपी में उपचुनाव भी होना है, तो क्या लग रहा है इस पूरे बयान को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी खुद भस्मासुर है। इनका इतिहास है, ये उड़ीसा में बीजू जनता दल को खा गए और ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर बहुत से छोटे छोटे राजनीतिक दलों को इन्होंने खत्म कर दिया है। सरकारें इन्होंने गिरा दी हैं ईडी और सीबीआई का। अब जो स्वयं है वो कांग्रेस को भस्मासुर बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो परिणाम आए उसको देखते हुए ये बयान कहीं ना कहीं, ये उनकी घबराहट है और बहुत ज्यादा परेशान है। उनके धर्म का, जो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने भी कहा कि प्रोफेसर सर राम गोपाल जी ने, कि उनका धर्म का जो ढोल है वो फट चुका है। अब वो इस तरह की कूटनीतिक
बयानबाजी करके चाहते हैं कि हम फिर दोबारा जो धर्म का इन्होंने जो धंधा अपनाया था, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये अयोध्या हारे, रामेश्वरम हारे और अब तो ये बद्रीनाथ में भी हार चुके हैं। जहां इन्होंने धर्म की नौटंकी की है, जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस को भस्मासुर बता रहे हैं बीजेपी की। बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की सरकार पहले भी रही, देश में शांति रही, अमन चैन रहा। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, आपस में भाईचारा। ठीक है अनु, वापस आते हैं आपके पास, रायबरेली चलते हैं। सैयद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद, आज हमने तमाम नेताओं के बयान भी सुने, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे हो, मुख्यमंत्री पर ही वार किया, संविधान का जिक्र किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, परिवारवाद का जिक्र किया, समाजवादी पर अटैक करने के ना बजाय उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इसके पीछे क्या मायने निकाले? देखिए, भाजपा की जो मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से सीधे पूछता हूं आपके सवाल को। आज भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई है, उसमें निशाने पर कांग्रेस रही, बहाना समाजवादी पार्टी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के साथ आने से इन दोनों को अलग करके कमजोर करना चाहती? क्यों ऐसा कह रही है कि कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस भस्मासुर है? ऐसा क्यों कह रही है? दोनों पार्टियां ही बकवास हैं। दोनों पार्टियां सब मुसलमानों को यूज करती हैं। सब लोग मुसलमानों का ही नुकसान किया है दोनों लोगों ने। ठीक है, भाजपा 10 साल से है यहाँ पे, भाजपा ने कोई नुकसान नहीं किया। कॉलोनी ले रहे हैं, वो राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान भी उनके साथ ही का और कांग्रेस मजबूत हो रही है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, तो ऐसे में कहीं ये डर तो भाजपा को नहीं है कि इस बहाने कांग्रेस मजबूत होती रहेगी सपा के जरिए मुसलमानों का वोट बैंक लेकर? कहीं नहीं मजबूत है। कहाँ मजबूत है? नहीं, दोनों लोग आपस में कर रहे हैं। एक दिन दोनों लोग नहीं, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सीटें जीते हैं ये लोग मिलकर के। विधानसभा के चुनाव में देख लेना, अलग हो जाएंगे दोनों लोग। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, आपका क्या मानना है? क्यों ऐसा, आइए ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप हैं कैमरे में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर है? ऐसा क्यों कह रही? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भस्मासुर है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोटर ज्यादा है थोड़ा आगे, और वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है कि यहाँ पे हमारी सीटें ज्यादा आ जाए और आने वाले समय में मैं मजबूत हो जाऊं। तो क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद मजबूत हो करके और सपा को खत्म कर देगी? ऐसा होगा क्या? जब भाजपा यही कह रही है, भाजपा ये जो कह रही है वो सत्य कह रही है कि समाजवादी पार्टी अगर जो है कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो ठीक है। तो कई अलग अलग मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं। वापस आएंगे आपके पास, वाराणसी चलते हैं। दिनेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं। दिनेश, लोगों से जरा रिएक्शन लीजिए। क्या वाकई में माने कि इस बयान के जरिए ये जो इंडी गठबंधन है इसमें फूट डालने की कोशिश है? बिल्कुल, हम सीधे सीधे यहीं के लोगों से ये सवाल पूछते हैं। जो बयान आया है, क्या मानना है कि ये इंडी गठबंधन को फूट डालने का एक प्रयास किया जा रहा है? कहीं न कहीं बीजेपी जो है, कल का जो अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद और लोकसभा का जिस तरह का रिजल्ट रहा है, आगे विधानसभा का भी हो, तो बीजेपी कहीं न कहीं इंडी गठबंधन से डरी या सहमी नजर आ रही है? कैसा कुछ, क्या मानना है आपका? देखिए, इनका डर तो है। आज निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से इनको बहुत डर है। दूसरा चीज़, मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूं कि इन लोगों को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। दूसरे घर में झांकने से बेहतर है कि अपने घर को दुरुस्त करें और अपने शब्दों को दुरुस्त करें, क्योंकि दूसरों पे अंगुली उठाने से बेहतर है कि आपके अंदर जो कमियां हैं आप उसको दूर करो। और खुद अपने अलायंस में ये लोग देख लें कि इनके सारे अलायंस के लोग चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अलायंस में ये खुद भस्मासुर हो गए अपने अलायंस के लिए, और वही शब्द जो है दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको अपने घर में झांकना चाहिए और अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, दूसरे घर में झांकने के बजाय। बिल्कुल, आपसे फिर एक बार हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन से जो कांग्रेस और सपा, या यूं कहा जाए कि राहुल और अखिलेश जी से को लेकर के बीजेपी कहीं न कहीं से कुछ डरी सहमी नजर आ रही है क्या? डरना स्वाभाविक है, इसलिए क्योंकि ये जनता का गठबंधन है, ये संविधान बचाने का गठबंधन है, ये गरीब कमजोर को उनके हक दिलाने का गठबंधन है, तो डरना स्वाभाविक है। ये वो गठबंधन है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को सरकार बनाने से रोक दिया, मतलब कमजोर कर दिया, और आने वाले समय में
ये पहले इनको स्वयं मंथन की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये अपने आप देखिए, आप बनारस से चुनाव से पहले ये जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है, इसको लेकर अब सुर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में देखिए कैसे कैसे सियासत आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। इसी के साथ ही माहौल टाइट है। मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।